गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है प्लांट किंगडम। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्लांट किंगडम्स कौन से प्लांट्स होते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंजाई, एल्गी, सो ऑन। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो हमारा थर्ड चैप्टर है, उसका नाम है प्लांट किंगडम। बात करेंगे हम प्लांट किंगडम की। जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, चाहे वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, चाहे वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, चाहे वो स्मॉल प्लांट्स हैं, चाहे वो बिग प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे वो प्लांट किंगडम में आएंगे। तो उनके लिए हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है, सबसे पहले जो बात आती है हमारे प्लांट किंगडम के लिए, जो इम्पोर्टेंस है उसकी, क्यों हम इसे प्लांट किंगडम में डालते हैं। क्योंकि इनको हम प्लांट किंगडम्स में इसलिए डालते हैं क्योंकि जो भी इसकी वेराइटीज़ होंगी, जो भी इसकी स्पीशीज़ होंगी डिफरेंट, उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसकी प्रिस्क्रिप्शंस है, जो इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके लिए इजी मेथड है इनको प्लांट किंगडम में डालने के लिए, ताकि हमें ये स्टडी में हेल्पफुल हो और हम इजीली इसे रिकॉग्नाइज कर सकें, इजीली हम इसकी स्टडी कर सकें। अब हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम्स क्या है? प्लांट किंगडम्स में सभी प्लांट्स आएंगे, चाहे वो स्मॉल प्लांट्स हैं, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट्स हैं, चाहे थैलोफाइट्स हैं, फेनोरोगैम्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे हमारी लोकेलिटी में कोई भी प्लांट है, स्मॉल प्लांट है, वो बिग प्लांट है, कोई भी प्लांट है, उसके लिए हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको एक किंगडम में डालना और उसके डिफरेंट किंगडम्स की स्टडी करना। जो उसका किंगडम है, प्लांट किंगडम है, उसकी फर्दर स्टडी करना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स क्या है प्लांट किंगडम? प्लांट्स यूजली कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, यानी कि जो भी पिगमेंट्स हैं, जो भी कलर पिगमेंट है, जनरली ये पिगमेंट्स एल्गी में होंगे। जो भी पिगमेंट्स होंगे जो उस एल्गी को पर्टिकुलरली कलर देंगे, जनरली मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, एक एल्गी के एग्जांपल की, तो उसमें क्या होगा, जनरली जो भी आपके जो क्लोरोफिल पार्टिकल्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं, वो हेल्पफुल होते हैं उसे कलरिंग करने में, यानी कि किसी भी प्लांट को कलर देने में जो उसके क्लोरोफिल्स हैं वो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। बात करते हैं हमारा जो रिजर्व फूड मटेरियल है। रिजर्व फूड मटेरियल है उसका स्टार्च, यानी कि जो स्टार्च की फॉर्म में जो फोटोसिंथेसिस होगी उसके बाद जो फूड होगा वो स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में, यानी कि वो फर्दर रिक्वायरमेंट, जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी प्लांट्स की, उसकी फॉर्म में जो भी होगा, जो भी फूड स्टोर होगा, रिजर्व फूड मटेरियल, वो स्टार्च की फॉर्म में होगा और जनरली हैविंग सेल वॉल, और इसकी सेल वॉल होगी। जनरली जितने भी यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर्स हैं, ये जनरली हमारे प्लांट किंगडम्स में आते हैं। अब हम फर्दर बात करेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों हम इसका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे, हमें क्यों उसकी ज़रूरत है क्लासिफिकेशन करने की, क्यों? चलो बात करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखेंगे फाइलोजेनेटिक, यानी कि उसका फाइलोजेनेटिक क्या है। फिर बात करेंगे हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की, फिर साइटो टैक्सोनॉमी की और कीमो टैक्सोनॉमी की। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलोजेनेटिक। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे फाइलोजेनेटिक्स हैं वो जनरली बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि जो भी फाइलोजेनेटिक्स, जितने भी प्लांट्स आएंगे, जितनी भी उसकी फर्दर स्टडी है किसी भी प्लांट की, जो डिपेंडेंट होती है उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे, यानी कि वो पास्ट में कैसा था और अब वो कैसा है। तो जो फाइलोजेनेटिक्स है जनरली बेस्ड अपॉन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उसके बाद बारी आती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि कंप्यूटराइज डाटा, यानी कि जो कंप्यूटराइज डाटा है वो स्टोर किया जाता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि जो आपका डाटा है, जितने भी प्लांट्स का जो डाटा है वो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है बेस्ड असाइनिंग कोड, यानी कि उसके बाद हम उसे कोडिंग देंगे, यानी कि उसके हम डिफरेंट कोड करेंगे, उसके बाद हम उसकी जो फीचर्स हैं उसे हम एनालाइज करेंगे। यानी कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि वो सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड होती है, जो भी डाटा है वो स्टोर कंप्यूटर्स में होता है, तो बेस्ड अपॉन असाइनिंग कोड, और उसके बाद हम उसे कोडिंग करते हैं और लास्ट में हम उसके एनालाइज करते हैं, जो भी उसके फर्दर फीचर्स हैं, जो भी उसकी स्पीशीज है वो हम डिस्कस करेंगे। वो जनरली न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में होती है। उसके बाद बारी आती है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी क्या होता है? साइटो वर्ड से हम समझ रहे हैं साइटोप्लाज्म हो गया, जो भी हमारे साइटो टैक्सोनॉमी में आएंगे, जितने भी हमारे साइटो टैक्सोनॉमी में प्लांट्स आएंगे जिनकी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या होती है, जनरली उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका क्रोमोजोमल अरेंजमेंट कैसा है, उसकी क्रोमोजोमल मटेरियल कैसा है, इन्फॉर्मेशन कैसी है क्रोमोजोम्स की, वो जनरली साइटो टैक्सोनॉमी में आएंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे केमो टैक्सोनॉमी। जो केमो टैक्सोनॉमी है वो जनरली केमिकल कॉन्स्टिट्यूट से बनी होती है। केमो मीन्स केमिकल्स। जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर फर्दर जितने भी कॉन्स्टिट्यूट्स होंगे, जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स होंगे, वो जनरली केमो टैक्सोनॉमी में आएंगे। अब बात करते हैं हम उसके लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग हैप्लॉइड गेमेटोफाइट्स, यानी कि जितने भी अल्टरनेटिंग हैप्लॉइड गेमेटोफाइट्स हैं, जितने भी गेमेटोफाइट्स हैं, गेमेटोफाइट्स में क्या होगा, जनरली मेल एंड फीमेल्स होगा, और उसके बाद जो भी उनका जो भी
फर्दर प्रोडक्ट आएगा वो गैमेटोफिटिक होगा। उसके बाद बात करते हैं हम डिप्लॉयड। डिप्लॉयड में क्या होगा, यानी कि जितने भी लाइफ साइकिल होंगे, जितने भी प्लांट का, किसी भी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होगा कंसिस्टिंग ऑफ हैप्लॉइड गेमेटोफाइट्स, यानी कि सबसे पहले जो हैप्लॉइड होंगे फिर वो गेमेटोफाइट में चेंज होंगे, देन उसके बाद डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगी। यानी कि डिप्लॉयड यानी कि 2n से हम उसे रिसेंबल करते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के बाद जो बनता है उसी प्रोडक्ट को हम 2n में डिप्लॉयड कहेंगे। उसके बाद वो फर्दर स्पोरोफिटिक जनरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करेंगे हम प्लांट किंगडम में कौन कौन से प्लांट्स आएंगे। जो जनरली डिवाइड किया गया प्लांट्स किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड्स, प्रेजेंस ऑफ सीड्स और एब्सेंस ऑफ सीड्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं वो डिवाइड किए हैं 2 ग्रुप्स में, फर्दर 2 ग्रुप्स में, क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स। जितने भी प्लांट किंगडम है हमारे, जितने भी प्लांट किंगडम हमारी लोकेलिटी में है, उन्हें अगर डिवाइड किया गया है तो वो पर्टिकुलरली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, जिनका नाम है क्रिप्टोगैम्स यानी कि प्लांट विदाउट सीड, यानी कि जो आपके प्लांट्स होंगे वो विदाउट सीड होंगे, इनमें सीड डिस्पर्जल नहीं होगा, इनमें सीड्स नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम फनेरोगैम्स की। फनेरोगैम्स में जनरली दीज आर सीड्स बेयरिंग प्लांट्स, यानी कि इनमें सीड्स प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं क्रिप्टोगैम की। क्रिप्टोगैम में जनरली 3 ग्रुप जो होंगे हमारे वो फर्दर इसमें आएंगे। सबसे पहला ग्रुप आएगा हमारा एल्गा का, उसके बाद आएगा हमारा ब्रायोफाइटा, उसके बाद आएगा हमारा टेरिडोफाइटा। ये जनरली क्रिप्टोगैम्स में आएंगे, इनमें सीड्स नहीं होंगी। दीज प्लांट्स हैविंग विदाउट सीड्स, दे डू नॉट हैव सीड्स। उसके बाद बारी आती है फनेरोगैम्स की। फनेरोगैम्स में क्या होता है, जनरली दीज प्लांट्स आर हैविंग सीड्स और ये जनरली जिम्नोस्पर्म्स होंगे और एंजियोस्पर्म्स होंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम जो डिपेंड है वो है हमारे जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट फर्दर ग्रुप्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये फर्दर 2 ग्रुप्स हैं, इनके भी सब ग्रुप्स हैं। तो हम जो जनरली प्लांट किंगडम को डिवाइड करेंगे, अब हम क्रिप्टोगैम और फनेरोगैम्स के बाद डायरेक्टली हम बात करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की। एल्गी में क्या होता है कि इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती है। जो आपकी एल्गी है इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगी। और जनरली हम बात करेंगे इनमें जो हमारे एल्गी हैं, एल्गी में हम जनरली बात करेंगे क्लोरोफाइटा की, फियोफाइटा की और रोडोफाइटा की। यानी कि जो क्लोरोफाइटा है इसमें जनरली ग्रीन एल्गी होगी, फियोफाइटा में ब्राउन एल्गी होगी और जो आपका रोडोफाइटा इसमें रेड एल्गी होगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में जनरली कौन से आते हैं, इनमें ना ही, सबसे बड़ी बात है, इनमें ना ही जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम होता है। जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं इनमें जनरली एब्सेंस होती है जाइलम की और फ्लोएम की, यानी कि जो वेस्कुलर बंडल है वह एब्सेंट होगा। और इसके जो एग्जाम्पल आएंगे, जो इसके जनरली एग्जाम्पल्स आएंगे वो जनरली लीवर वॉट्स होंगे, हॉर्न वॉट्स होंगे और मोसिस आएंगे। अब हम उसके बाद बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। जो टेरिडोफाइट्स हैं, जो हमारे नियर बाई टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें भी एब्सेंट ऑफ सीड होगी, यानी इन तीनों में सीड प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद जो इसकी जो फर्दर जो इसमें एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे वो सबसे पहले आएगा सेलोफाइटा, फिर उसके बाद लाइकोफाइटा, फिर स्फेनोफाइटा और टेरोफाइटा। यानी कि जो टेरिडोफाइटा है इसमें जो पी वर्ड है ये साइलेंट है, इसीलिए हम इसे प्रोनाउंस करेंगे टेरिडोफाइटा। अब हम बात करेंगे फर्दर जो हमारे फनेरोगैम्स हैं, यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स प्रेजेंट होती है, ये आएंगे आपके जिम्नोस्पर्म्स और स्मॉल प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म्स। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि इसमें नेक्ड सीड होती है। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं आपके, इनमें नेक्ड सीड होती है, यानी कि सीड इसमें आसानी से ढूंढी जा सकती है, आसानी से मिल जाती है और इजीली अवेलेबिलिटी होती है, जो विजिबिलिटी होती है सीड्स की वो जल्दी ही मिल जाती है। और इसके में जो फ्लावर होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें कोई फ्लावर नहीं होगा, नो फ्लावर एंड नो फ्रूट। यानी कि जो आपके जिम्नोस्पर्म्स में ना ही इनमें फ्लावर्स होंगे, दे डू नॉट पोजेस फ्लावर्स एंड डू नॉट हैव फ्रूट्स। अब बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म्स की। जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें जनरली एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी इसमें, और इसमें एक जाइलम वॉइलम भी होगा, सीड्स भी होंगी, इसमें फ्लावर्स भी होंगे, इसमें प्लांट्स में जो भी हैं हमारे जो फ्लावर्स होंगे उनमें फ्रूट्स भी होगा। और फ्रूट जनरली हम इनमें एंजियोस्पर्म्स में जनरली 2 ग्रुप्स को लेते हैं। वो फर्स्ट है हमारा मोनोकोट्स और सेकंड है हमारा डाइकोट्स, जो हम फर्दर बात करेंगे इनकी।
तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके लिए एग्जांपल्स हैं जो हमारे वो हैं साइकेडेल्स, कॉनिफेरल्स, जितने हमारे कॉनिफर्स हैं, जितने जिंकोगोल्स हैं, हमारे नीटेल्स हैं, वो जनरली जिम्नोस्पर्म्स में आएंगे। और एंजियोस्पर्म्स के जो एग्जांपल हैं वो जनरली मोनोकोट्स और डाइकोट्स में आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जितने भी हमारी लोकेलिटी में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये जनरली एंजियोस्पर्म्स होते हैं। इनमें मोनोकोट्स आते हैं और डाइकोट्स आते हैं, और इनमें फ्रूट्स भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे एल्गा की। जनरली जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, वो है हमारा एल्गा, यानी कि थैलोफाइट्स। इनका जो थैलोकॉइड स्ट्रक्चर होता है, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, इनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका एल्गा का, इसलिए हम इन्हें थैलोफाइट्स भी कहते हैं। इनमें जनरली 3 एग्जाम्पल्स आएंगे। जो इनकी फर्दर 3 क्लासेज हैं, जो फर्दर 3 ग्रुप्स हैं, वो हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जो हमारी ग्रीन एल्गा उसे हम क्लोरोफाइसी में रखेंगे, जो हमारी ब्राउन एल्गा उसे हम फियोफाइसी में रखेंगे, और जो हमारी रेड एल्गा है उसे हम रेड रोडोफाइसी में रखेंगे। अब बात करते हैं हम इसके जनरली जो करेक्टर्स हैं। जो करेक्टर्स ऑफ एल्गा हैं, जो इनके एल्गा के जो करेक्टर्स हैं, ये थैलोइड होते हैं, यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको अभी बताया ये थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जनरली यूनिसेलुलर्स होते हैं, कॉलोनियल्स होते हैं, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा इनका, यानी कि फिलामेंटस टाइप में स्ट्रक्चर होगा। ये कॉलोनिकल भी होते हैं, यानी कि डिफरेंट कॉलोनीज में ये रहते हैं। जो इनका स्ट्रक्चर है वो जनरली कॉलोनिकल स्ट्रक्चर भी होता है इनका। उसके बाद बात करते हैं हम एक्वेटिक बट फ्यू फाउंड इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि जनरली तो एक्वेटिक होते हैं, ये जनरली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन ये मोस्ट टेरेस्ट्रियल पे भी लिव करते हैं, यानी कि ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं। जनरली जो इनका वेस्कुलर सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। वेस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यूज जो होंगे इसके क्लोरोफाइटा हो गया, आपका फियोफाइटा हो गया, रोडोफाइटा, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी है, इसमें जनरली वेस्कुलर सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम एब्सेंट होगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, यानी कि इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, वैसे ही इसका जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक होगा, डिप्लॉन्टिक होगा और डिप्लोहेम्प्लॉन्टिक भी होगा। यानी कि हैप्लॉन्टिक में सिंगल होगा, डिप्लॉयड में डिप्लॉयड होंगे, इसमें मेल एंड फीमेल होंगे, डिप्लॉन्टिक में ये दोनों ही लाइफ साइकिल पोजेस करता है। अब बात करेंगे हम इसकी क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्या है, जनरली दीज प्लांट्स आर फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। जो इनका रिजर्व फूड मटेरियल है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि जो इनका फूड मटेरियल है जनरली स्टार्च की फॉर्म में होगा। दीज आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी कि यूनिसेलुलर्स भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर्स भी हो सकते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि जो उनकी सेल वॉल है, जो क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल है वो जनरली सेलुलोज से बनी होती है। अब बात करते हैं हम इसके क्लोरोफिल, जो भी हैं इसके क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो जनरली ए एंड बी होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। इनके डिफरेंट क्लोरोफिल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके कारण इन्हें कलर मिलता है। जो इनके पिगमेंट्स होते हैं इन्हें कलर देते हैं, इन्हें प्रोवाइड करते हैं कलर। तो जनरली जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है वो जनरली क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट हो। जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, यानी कि जो आपकी क्लोरोफाइटा है इसमें जूस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब जूस्पोर्स क्या होते हैं? जूस्पोर्स दीज आर जनरली मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं मोटाइल, यानी कि ये हेल्पफुल होते हैं। फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जूस्पोर्स होंगे, ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और ये लोकोमोशन में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो आपके जूस्पोर्स हैं ये जनरली हेल्पफुल होते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट में। और एग्जांपल की बात करेंगे हम, क्लोमाइडोमोनाज आएंगे इसमें और स्पाइरोगैरा आएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम हमारे जो फियोफाइटे हैं, जो हमारे फियोफाइसी हैं, जो हमारी ब्राउन एल्गा है उसकी हम बात करेंगे। ये जनरली मैरीन होते हैं, यानी कि सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इसका जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो जनरली ए एंड सी होगा। जो अपर था उसमें ए एंड बी था क्लोरोफिल, और इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी होगा। अब जो रिजर्व फूड मटेरियल है, ये सबसे मेन बात है, इनको जो डिफ्रेंशिएट करता है, इन तीनों ग्रुप्स को डिफ्रेंशिएट करता है, क्लोरोफाइटा को, फियोफाइटा को और रोडोफाइटा को। तो वो डिफ्रेंशिएट करता है जो इनका फूड मटेरियल है। जो हमारे क्लोरोफाइटा का फूड मटेरियल था वो जनरली स्टार्च की फॉर्म में था, फियोफाइटा का लैमिनर की फॉर्म में होगा, और जो हमारा रोडोफाइटा है उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसमें फ्यूकोक्सैंथिन जो है ये बहुत ही मेन पिगमेंट है जो जनरली ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है हमारी फियोफाइटा को। तो जो इसका एग्जांपल है वो सरगेसम आएगा, जो इसका एग्जांपल है वो सरगेसम आएगा। इसका क्लोमाइडोमोनास था। सबसे बड़ी बात, इसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करेंगे हम जो हमारा है रोडोफाइटा, यानी कि रोडोफाइटा से आप समझ रहे हैं, वर्ड से आप समझ सकते हैं कि इसका जो कलर्ड पिगमेंट है वो जनरली रेड होगा। जो एल्गी है आपकी ये जनरली रेड कलर्ड एल्गी होगी, ये आपकी ब्राउन कलर्ड एल्गी होगी, और जो क्लोरोफाइटा ये जनरली ग्रीन कलर्ड एल्गी
होगी। जो इसकी अवेलेबिलिटी है, जहाँ ये पाए जाते हैं, जनरली मैरीन होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। फियोफाइटा में ए एंड सी था, इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी होगा। अब बात करते हैं हम रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि जो इसका रिजर्व फूड मटेरियल है वो जनरली फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। ये सबसे मेन बात है, ये आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है कि जो हमारा क्लोरोफाइटा है इसमें फूड मटेरियल था स्टार्च, फियोफाइटा में हमारा फूड मटेरियल था लैमिनेरियम। अब बात करेंगे हम रोडोफाइटा की, तो इसमें फूड मटेरियल जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। अब हमने बात की थी फ्यूकोक्सैंथिन की जो कलरिंग पिगमेंट है, अब इसमें जो कलरिंग पिगमेंट है वो आपका फाइकोएरिथ्रिन, रोडोफाइटा में जो है वो है फाइकोएरिथ्रिन, जनरली रेड कलर पिगमेंट होता है। अब जो जूस्पोर्स हैं ये जनरली एब्सेंट होते हैं रोडोफाइसी में, और बाकी में जूस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, फियोफाइसी में भी प्रेजेंस होंगे और क्लोरोफाइटा में भी प्रेजेंट होंगे। और जनरली जो इसका एग्जांपल है वो है जेलिडियम, जो इसका एग्जांपल है रोडोफाइटा का जो एग्जांपल है वो जेलिडियम। आप देख सकते हैं जेलिडियम का एक एग्जांपल भी है जो रेड सी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे अपने हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो हम बात करेंगे वो हमारा फर्दर जो टॉपिक्स होंगे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक यू।